सबको मेरा चैनल मास्टर अजीत पर स्वागत है। तो आज मैं जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ, आप शायद ही आपको पता होगा आप या फिर शायद ही आपने किया होगा अपनी लाइफ में। आज का जो एक्सपेरिमेंट बहुत ही खतरनाक होने वाला है, ठीक है। अगर आपके पास डिटेल जानकारी नहीं है तो आप ये वीडियो देख लीजिए लास्ट तक, आपको जानकारी मिल जाएगा। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का जो एक्सपेरिमेंट होने वाला है वो होगा 3 फेज से सिंगल फेज, बिना ट्रांसफार्मर की मदद से, बिना कोई दूसरे डिवाइस की मदद से, ठीक है। और मैं यहाँ पर 3 फेज से आपको फेज और न्यूट्रल दोनों निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए पहले मैं कनेक्शन करता हूँ, आप देखिए कैसे होता है। कनेक्शन करने के लिए मुझे पहले पावर को ऑफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कोई सा भी फेज में पावर नहीं आ रहा है, पावर एकदम से जीरो है। मैं आपको वोल्टेज माप कर दिखाता हूँ। पावर एकदम से जीरो है, फेज न्यूट्रल कोई सा भी नहीं आ रहा है। इज इट क्लियर? तो चलिए पहले कनेक्शन करते हैं। यहाँ पर ये वाला प्रैक्टिकल करने के लिए मुझे चाहिए 2 फेज। मैं ये यहाँ पर 3 फेज है, आर वाई बी, ये वाला तो मैं नहीं लूँगा, ठीक है। ये तीनों फेज में मैं लूँगा 2 फेज। आर वाई हो सकता है, आर बी हो सकता है, या फिर बी वाई हो सकता है। तो चलिए पहले कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए मैंने एक फेज में एक बल्ब को कर दिया कनेक्ट, 2 बल्ब को मैं सीरीज में लगाऊंगा। ये दूसरा वाला जो पॉइंट है, अभी मेरे पास है 2 फेज, वाई है, बी है, ठीक है। मैं ये जो पॉइंट को किसी भी फेज में कनेक्ट कर सकता हूँ, इसमें कनेक्ट कर सकता हूँ, इसमें भी कर सकता हूँ, न्यूट्रल को छोड़कर, क्योंकि मैं आप लोग को न्यूट्रल निकल कर दिखाऊंगा। तो मैंने वाई पर कनेक्ट कर दिया। तार बहुत ही लंबा हो गया, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तार को छोटा करने का ये हमारा इलेक्ट्रिकल का मेथड है। देखिए आप इसको थोड़ा राउंड शेप कर दीजिए, ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा और बहुत ही सुंदर दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कनेक्शन। अभी मैं इसमें दोनों बल्ब लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पर अभी 2 बल्ब लगा दिया है, ठीक है। तो अभी मैं पावर को ऑन करूँगा, उसके बाद कौन सा वाला न्यूट्रल पॉइंट है, कौन सा वाला फेज पॉइंट है, मैं सिंगल फेज कहाँ पर मुझे मिलेगा, ये वाला मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप देखिए मैं पावर को ऑन कर रहा हूँ। देखिए मैंने जब पावर ऑन किया तो ये वाला बल्ब है, ये जो दोनों जल रहा है, ठीक है। तो अभी मैं दोनों के बीच में वोल्टेज मापकर आपको दिखा देता हूँ। सिंगल 700 वोल्ट पे मैंने सेट किया एसी वोल्टेज, ठीक है। तो ये जो बल्ब दोनों है ये 200 वाट का लगा है। तो दोनों का फेज में वोल्टेज कितना है पहले देखिए। ये आर और वाई के बीच का जो वोल्टेज है ये 369 आ रहा है, 370 के आसपास ही आ रहा है। तो ठीक है। तो अभी जो मेरा पॉइंट है कि 3 फेज से आपको फेज विथ न्यूट्रल दोनों निकल के दिखाना, ये वाला जो पॉइंट है न्यूट्रल पॉइंट जो मैं अभी निकाल के दिखाऊंगा, इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल न्यूट्रल पॉइंट। आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो कि इंसान बनाते हैं, जो चीज़ इंसान बनाते हैं उसको कहते हैं आर्टिफिशियल न्यूट्रल पॉइंट। तो अभी मैं आपको यहाँ पर आर्टिफिशियल न्यूट्रल पॉइंट कौन सा है ये वाला मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए आर्टिफिशियल न्यूट्रल पॉइंट दिखाने के लिए आपको वोल्टेज पहले जानना चाहिए। तो ये
दोनों बल्ब मैंने जब सीरीज किया, ये बीच वाला जो पॉइंट है, ये बीच वाला पॉइंट और किसी भी एक फेज का जो पॉइंट, अगर उसका मैं वोल्टेज निकालूं तो देखिए कितना आ रहा है, 189। ओके, अगर मैं इसका निकालूं तो ये भी कितना आ रहा है, 180। ओके, तो देखिए इसका वोल्टेज आ रहा है 189, इसका आ रहा है 180। तो ये बीच वाला जो पॉइंट है उसको हम कहते हैं क्या, आर्टिफिशियल न्यूट्रल पॉइंट। अगर मैं इसी न्यूट्रल पॉइंट के साथ किसी और फेज, मतलब आर वाई दोनों को, अगर मैं कोई सा भी एक फेज को मैं कनेक्ट कर दूंगा इसी पॉइंट के साथ, तो मेरा बल्ब जल जाएगा। तो ठीक है, अभी हम कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं। तो पहले मैं कनेक्ट करने के लिए पहले मैं लाइट को, पावर को मैं ऑफ करता हूँ। इलेक्ट्रिकल के काम करने के लिए आप फर्स्ट सब चीज़ है आपको पावर ऑफ करना चाहिए। एमसीबी को भी बंद कर देता हूँ, हो गया बंद। अभी पावर एकदम से नहीं है, पावर कट गया, देखिए टेस्टर नहीं जल रहा है, ये भी नहीं है। वोल्टेज भी ज़ीरो है, देखिए, ठीक है, वोल्टेज भी एकदम से ज़ीरो है, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया एक एक्स्ट्रा होल्डर, इसमें मैं लगाऊंगा एक 40 वाट बल्ब। ये है 40 वाट का एक बल्ब है, इसको हम सिंगल फेज से सप्लाई देंगे। तो हमारे पास तो सिंगल फेज नहीं है, हमने क्रिएट कर दिया यहाँ पर आर्टिफिशियल न्यूट्रल पॉइंट। तो अभी मैं इसको करता हूँ कनेक्ट। न्यूट्रल पॉइंट में मैंने एक ठो तार लगा दिया है, देखिए ये हो गया हमारा न्यूट्रल का तार। और ये दूसरा वाला जो है इसको मैं आर या फिर वाई कोई सा भी फेज के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आर के साथ कनेक्ट कर दिया है, देखिए। तो हो गया मेरा कनेक्शन। बीच वाला जो पॉइंट ये हो गया मेरा न्यूट्रल पॉइंट, आर हो गया मेरा फेज, ये हो गया मेरा फेज। और देखिए अब ये जो बल्ब है ये कितना अच्छे से जलेगा, ठीक है। ये तीसरा बल्ब मैंने जो लगाया, इसको जलाने के लिए मुझे फिर पावर को ऑन करना पड़ेगा। तो ये रेड वाला जो स्विच है मैं इसको करता हूँ ऑन, देखिए मैंने कर दिया स्विच को ऑन। और ये जो दोनों बल्ब है ये एकदम से जल रहा है, जैसे जल रहा था, ये भी जल रहा है, ठीक है। और आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, इन दोनों जो 200 वाट का बल्ब मैंने लगाया था, पहले जैसे जल रहा था वो अभी ये वाला जो बल्ब है ज़्यादा ग्लो कर रहा है, ये दूसरा वाला जो बल्ब है ये थोड़ा कम ग्लो कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और ये वाला बल्ब तो मेरा जल रहा है, तो ये हो गया मेरा न्यूट्रल पॉइंट, ये हो गया मेरा फेज पॉइंट। ओके, मैं तीसरा बल्ब भी आपको जला कर दिखाता हूँ। तीसरा वाला होल्डर मेरे पास है अभी, ये वाला होल्डर, और ये भी 40 वाट का बल्ब है, देखिए 40 वाट लिखा है यहाँ पर, देखिए। और इसको मैं होल्डर के साथ कनेक्ट करता हूँ, ये वाला न्यूट्रल पॉइंट और आर के पॉइंट तो साथ में लगाता हूँ, देखिए मेरा जो बल्ब है ये ग्लो हो रहा है कि नहीं। और एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, जब ये चौथा बल्ब जब ग्लो हो रहा है, ये वाला जो बल्ब है वो ज़्यादा ग्लो हो रहा है, और ये वाला जो बल्ब है ये ऐसे ही जल रहा है। देखिए आप नोटिस कीजिए, एक चीज़ फिर से मैं करके आपको दिखाता हूँ। ये हो गया मेरा आर फेज, और ये हो गया मेरा न्यूट्रल पॉइंट। तो देखिए ये थोड़ा डिम हो रहा है, ये वाला लेकिन ज़्यादा ग्लो हो रहा है, देखिए। इसका मतलब ये है, मैं पहले पावर को ऑफ कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है। हम 3 फेज सप्लाई से सिंगल फेज निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास ट्रांसफार्मर नहीं है तो भी निकाल सकते हैं, लेकिन उस पॉइंट को हम कहते हैं आर्टिफिशियल न्यूट्रल पॉइंट। और आर्टिफिशियल न्यूट्रल पॉइंट में हम ज़्यादा लोड नहीं लगा सकते। ये जो लोड मैंने लगाया, मैंने कैलकुलेट के आधार पर मैंने लगाया,
ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे हम सिंगल फेज से 3 फेज कन्वर्ट कर सकते हैं बिना ट्रांसफार्मर की मदद से। तो ये कैलकुलेशन सीखने के लिए, आपको जानने के लिए आपको मेरा वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। जो थ्योरी मैं बताऊंगा आपको वो सीखना पड़ेगा, नहीं तो आप ये नहीं कर सकते। बिना न्यूट्रल से भी मैंने बल्ब जलाकर आपको दिखा दिया कैसे सिंगल फेज का लोड 3 फेज में चलाते हैं। तो ठीक है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा थ्योरी समझा देता हूँ। तो मेरे पास था 300 फेज R Y एंड लास्ट वाला V। मैंने काम किया इन दोनों फेज के साथ, ये वाला फेज के साथ मैंने काम नहीं किया है, ठीक है। और ये वाला जो वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज कहते हैं। फेज और फेज का अंदर जो वोल्टेज है, फेज टू फेज वोल्टेज को हम कहते हैं लाइन वोल्टेज। फेज टू न्यूट्रल को वोल्टेज हम कहते हैं फेज वोल्टेज। ओके, तो यहाँ पर जो वोल्टेज ये दिखा रहा था कितना, 370 वोल्ट के आसपास दिखा रहा था। मैंने 2 ठो बल्ब लगवाया, ये पहला बल्ब और ये था दूसरा बल्ब। क्लियर? तो ये बल्ब 1, ये बल्ब 2। क्यों मैंने दोनों बल्ब को सीरीज करके क्यों लगवाया? देखिए, इन दोनों का फेज में जो वोल्टेज था वो था 370 वोल्ट, और मैंने जो बल्ब यूज किया वो था 200 वाट 250 वोल्ट। ये भी था 200 वाट 250 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पर रेटिंग था 250 वोल्ट, मतलब ये जो बल्ब मैंने लगाया यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज इसका है 250। 250 से अगर वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा, कुछ टॉलरेंस भी होता है, अगर 250 वोल्ट से भी ज़्यादा हो जाएगा वोल्टेज तो ये बड़ा बल्ब फट सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। तो यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज था, 370 वोल्टेज था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों बल्ब को सीरीज करके लगाया था। ठीक है, तो ये वाला इतना चीज़ तक को समझ में आया होगा। अभी मैं ये जो बीच वाला पॉइंट है उसको मैंने किया, उसको मैंने कर दिया न्यूट्रल पॉइंट। और उसके बाद ये जो Y वाला फेज और न्यूट्रल, इसका अंदर मुझे कितना वोल्टेज मिला, ये R फेज और न्यूट्रल के अंदर मुझे कितना वोल्टेज मिला, ये लगभग सेम वोल्टेज ही मुझे मिला था। क्योंकि यहाँ पर मैंने जो दोनों बल्ब यूज किया, दोनों को वाटेज समान था, दोनों को मैंने सीरीज करके लगाया था। तो इसका मतलब ये है जितना वोल्टेज यहाँ पर सप्लाई था दोनों बल्ब में इक्वल डिवाइड हो गया। यहाँ पर 370 था, तो 370 का आधा कितना होता है, 370 का आधा कितना होता है, देखिए 2 में डिवाइड कर दिया मैंने, 2 के 2, ये 70 हो गया, 2 8 16, ये 10 1 2 1 7 2 8 16 1 0 2 185। तो ये वाला जो वोल्टेज 185, ये वाला जो वोल्टेज है 185। इसका मतलब है लैंप 1 का अंदर 185 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, लैंप 2 के अंदर भी 185 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया था, उसके बाद ये न्यूट्रल पॉइंट के साथ R फेज के साथ मैंने लगाया था एक को 40 वाट का बल्ब, फिर दूसरा बल्ब मैंने लगाया भी 140 वाट का बल्ब। तो ये था, मैं थोड़ा इसको क्लियर करके आपको दिखाता हूँ, ये वाला चीज़ क्लियर नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर तो पहले मेरा 200 बल्ब जल रहा था, जो कि था 200 वाट, ये था 200 वाट, ये था 200 वाट, ये था मेरा न्यूट्रल पॉइंट, आर्टिफिशियल न्यूट्रल पॉइंट। और उसके बाद मैंने R फेज से कनेक्ट किया 140 वाट, फिर मैंने कनेक्ट किया और 140। क्लियर? ओके, अभी ये जो मैंने पहला बल्ब कनेक्ट किया 40 वाट का बल्ब, कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ था, जब मैंने ये बल्ब कनेक्ट किया तो ये जो बल्ब 2 है, ये 1, ये बल्ब 2 ज़्यादा ग्लो कर रहा था।
और ये जो बल्ब 1 है ये थोड़ा डिम हो गया। फिर उसके बाद मैंने और एक तो मैंने 40 वाट का बल्ब कनेक्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, ये जो बल्ब 2 है वो पहले से ही ज़्यादा ग्लो करने लगा, और ये जो बल्ब 1 है ये थोड़ा डिम ग्लो कर रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? देखिए, जब मैंने 40 वाट का मतलब 3 नंबर का बल्ब, ये मैंने कर दिया उसको 4 नंबर का बल्ब। जब मैंने 3 नंबर का बल्ब लगाया, अभी क्या हो गया देखिए, ये 200 वाट का बल्ब मतलब पहला बल्ब और ये 3 नंबर का बल्ब, ये दोनों हो गया पैरेलल। किसके साथ हो गया? पैरेलल हो गया। और उसके बाद ये 2 नंबर के बल्ब के साथ हो गया सीरीज। इसका मतलब पहले क्या हो रहा था, 200 वाट, ये 200 वाट, दोनों बल्ब करंट सेम ले रहे थे। उसके बाद जब मैंने 40 वाट का बल्ब लगाया है, ये 200 वाट का बल्ब, ये 40 वाट का बल्ब, जितना करंट ले रहे हैं अभी, ये अकेला बल्ब उतना करंट ले रहा है। तो मतलब पहला करंट था मेरा I1, यहाँ पर भी I1 करंट था। दूसरा मेरा ये हो गया I2 करंट, इसको मैं IT कर देता हूँ, अच्छा लगा। तो पहला मेरा यहाँ पर था I1 करंट और IT करंट, I1 इक्वल्स टू IT था। फिर मैंने जब ये 3 नंबर का बल्ब लगवाया, क्या हुआ, I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I2, I1 प्लस I2 इक्वल्स टू हो गया मेरा I2। मतलब यहाँ पर टोटल करंट कितना हो गया, ये दोनों बल्ब जितना करंट ले रहे थे उतना हो गया हमारा टोटल करंट, इसलिए ये बल्ब थोड़ा ज़्यादा ग्लो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर और एक बल्ब लगा दिया, उसको हम कहते हैं I3 करंट। तो ये लास्ट में क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू हो गया I3 करंट। ओके, तो लास्ट में क्या हुआ, ये तीनों बल्ब जितना करंट ले रहे थे, ये अकेला बल्ब उतना ही करंट ले रहा था, इसलिए ये 2 नंबर का बल्ब ज़्यादा ग्लो कर रहा था और ये वाला बल्ब क्या हो गया, थोड़ा डिम ग्लो करने लगा। तो ये था इसका पीछे का थ्योरी। और मेरा क्वेश्चन सवाल आपको ये है, इसी सर्किट में मैं और कितना बल्ब लगा सकता हूँ और कितना वाटेज का बल्ब मैं लगा सकता हूँ, आपको मुझे कमेंट करके बताना है। इसी सर्किट में इतना वोल्टेज में हम यहाँ पर कितना और वाटेज का बल्ब लगा सकते हैं सेफ जोन में। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो बल्ब यूज किया था 40 वाट का, उसका वोल्टेज था 250 वोल्ट। ओके, अभी आपको सब डाटा मिल गया। लाइन टू लाइन वोल्टेज था 370 वोल्ट, 200 वाट 250 वोल्ट दोनों बल्ब यूज किया। उसके बाद 40 वाट 250 वोल्ट का मैंने फिर से दोनों बल्ब यूज किया था। अभी मेरा सवाल ये है कि अभी मैं यहाँ पर और कितना बल्ब लगा सकता हूँ इस न्यूट्रल पॉइंट के साथ। इस आंसर आपको कमेंट में देना है। अगर आपको आंसर ठीक हो गया, पता चल गया, तो कमेंट में देना। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको अगले वीडियो में ये वाला सवाल के आंसर मैं आपको दूंगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं।